नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश की सियासत में प्रमुखता से अपनी बात रखने वाले सम्राट चौधरी 2 बार बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। सम्राट को कमान देकर बिहार में बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। नाम सम्राट चौधरी, पद अध्यक्ष बिहार बीजेपी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 23 मार्च को जारी पत्र में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार के मुंगेर जिले से आने वाले सम्राट चौधरी की पहचान प्रदेश बीजेपी के युवा और फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती रही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सबसे पहले न्यूज 18 से ही बातचीत की और इसे पार्टी का भरोसा बताते हुए भगवान श्री राम को नमन किया। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम पर भरोसा जताया उन्होंने कि आप बिहार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। हम जरूर आश्वस्त करते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, धन्यवाद भी देते हैं कि पहली भाजपा की सरकार हम 2025 में बनाकर रखेंगे और 24 में भी 40 की 40 सीट जिताने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। 1999 में वे बिहार के कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2014 में वे शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। राजनीति विरासत में पिता शकुनी चौधरी से मिली है, जो लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार की सियासत के प्रमुख हस्तियों में शुमार थे। सम्राट चौधरी ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की है। वे 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। साल 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सम्राट की ताजपोशी के मायने को समझिए। सम्राट चौधरी पिछड़ा समाज से आते हैं। फैसले को कुशवाहा वोट बैंक से जोड़कर बार बार देखा जा रहा है। बीजेपी ने बिहार में नई रणनीति का खुलासा किया है और नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने में कुशवाहा कारगर वोट बिहार में साबित होंगे और ऐसे में बिहार में करीब 9% कुशवाहा वोट है और नीतीश के वोटर माने जाते हैं कुशवाहा समाज के लोग। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कुशवाहा समाज अलग नेतृत्व की तलाश में है और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है और अब बीजेपी ने कुशवाहा को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया। बीजेपी नीतीश के कुशवाहा कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है, सेंध लगाना चाहती है। अगर बीजेपी ने कुशवाहा वोट बैंक बांट लिया, ये नीतीश के लिए चुनाव में एक बड़ा झटका हो सकता है। नीतीश का कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक पूरा पक्का है और ऐसे में बीजेपी ने सम्राट को कमान देकर एक नई सियासी चाल चली है, एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी नीतीश के वोट बैंक को तहस नहस करने की पूरी मुकम्मल तैयारी कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी को अगर कुशवाहा का वोट का हिस्सा मिलता है तो नीतीश के लिए ये एक बड़ा सियासी नुकसान होगा। आपको बता दें कि पहले से ही जेडीयू को कुशवाहा और लव कुश समीकरण के लिए जाना जाता रहा है और ऐसे में सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जाने को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। दूसरी तरफ समर्थकों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मनीष कश्यप समर्थकों ने आज शहर शहर बवाल काटा। समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। शहर शहर मनीष कश्यप समर्थकों का उपद्रव। गिरफ्तारी पर समर्थकों का हल्ला बोल।
सड़क पर समर्थकों की गुंडागर्दी। तमिलनाडु की फर्जी हिंसा से जुड़े वीडियो के मामले में विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी पटना में मनीष कश्यप समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई तो कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर जन जन अधिकार पार्टी भी सड़क पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन और जबरदस्त नारेबाजी की है। उसके साथ जैसा किया जा रहा है वो अपराधी थोड़ी है, चोरी थोड़ी किया है। वो एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है जिसके वजह से उनके साथ सरकार उनकी रिहाई नहीं, इसको पावर बोल सकते हैं, धांधली बोल सकते हैं। बिहार सरकार धांधली कर रही है। सड़कों पर सर मनीष भैया के छुड़वाने के लिए उतरे और किस लिए उतरेंगे? बिल्कुल सर। बेगूसराय में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध किया गया। तेगड़ा और दुलारपुर में समर्थकों ने इन्हें जाम कर दिया। लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। तमिलनाडु में किसके ऊपर हमला हुआ? ये गरीबों मजदूर के ऊपर हमला हुआ और उस मजदूर की आवाज वो भी मनीष कश्यप बाद में उठाया है। पहले विधानसभा में उठा है, विधानसभा में कुर्सियां चली है, विधानसभा के किसी विधायक के ऊपर FIR नहीं हुआ। किसी भी पत्रकार को यूट्यूबर कहना, फेसबुकिया कहना, ये सब एकदम गलत है। कभी अरे वो भी तो गरीब का बच्चा है, जो निष्पक्ष जांच है। हाँ, राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, कोई बदले की भावना से उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यूट्यूबर मनीष कश्यप के विरोध में नालंदा, नवादा, लखीसराय और मुजफ्फरपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। समर्थक सड़क पर उतरकर मनीष कश्यप की रिहाई की मांग करने लगे। समर्थक साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ मनीष समर्थकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, बेगूसराय से संतोष, नालंदा से अभिषेक, नवादा से अनिल विशाल, लखीसराय से राकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, मनीष कश्यप की रिमांड 4 दिनों के लिए अब बढ़ गई है। मनीष कश्यप से EOU की पूछताछ लगातार जारी रहेगी और तमिलनाडु पुलिस ने भी ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दे दिया है। मनीष समर्थक इसे साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। गिरफ्तारी का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। मनीष कश्यप पर यह आरोप है और तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप भी मनीष कश्यप पर है। तिरुपुर में प्रवासी श्रमिकों पर हमले की अफवाह भी फैलाई गई और प्रवासी श्रमिकों पर हमले से जुड़ी फर्जी वीडियो शेयर किया। अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर डाल दी और भ्रामक खबरें फैलाने में कई लोगों से आर्थिक मदद भी मनीष कश्यप ने ली है। और इन्हीं तमाम आरोपों के मद्देनजर लगातार EOU की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को करंट का एक बड़ा झटका लग गया है। जी हां, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 24.1% तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि बिजली कंपनियों ने 53.5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था और नई कीमतें लागू होने से कंज्यूमर्स की जेब पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में विद्युत नियामक आयोग के फैसले के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब हर महीने आने वाली बिजली बिल और भी महंगी हो जाएगी। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 24.1% बढ़ोतरी कर दी है। ये बात और है कि बिजली कंपनियों ने नई दर 53.62% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। अब सरकार क्या फैसला लेती है, कितनी सब्सिडी देती है, तभी जो प्रति यूनिट बिजली है वो फिक्स हो पाएगा, उसका रेट फिक्स हो पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, निश्चित तौर पर लोगों को जेब पर इसका असर पड़ेगा और पहली बार हाल के सालों में बिहार में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। बिजली की दरों को यदि सीधे तौर पर समझा जाए तो पहले बिजली दर 6 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर 8 रुपये 62 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर अंतिम रेट तय होगा। फिलहाल सरकार प्रति यूनिट 1 रुपया 83 पैसे सब्सिडी दे रही है। वर्ष 23-24 के लिए 53.62% इंक्रीज की मांग की थी, जिसे कमीशन ने पूरे जांच पड़ताल के बाद
24.1% इंक्रीज का करने की अनुमति दी है। आयोग ने राज्य तंत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ में 24.10% बढ़ोतरी का फैसला सुनाया है। ऐसे में अब सभी की नजरें सरकार की सब्सिडी पर टिकी है, जिसके आधार पर बिजली की आखिरी दर तय की जाएगी। वैसे हाल के कुछ सालों में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार सब्सिडी रेट बढ़ाकर उन्हें गर्मी से पहले करंट के झटके से राहत देगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में करंट के झटके के मायने को समझ लीजिए। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 24.1% की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें लागू होने से कंज्यूमर्स की जेब पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। 6.95 रुपए से बढ़कर नई दर 8.62 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर अंतिम रेट को तय किया जाएगा। फिलहाल सरकार प्रति यूनिट 1 रुपए 83 पैसे सब्सिडी दे रही है और पिछले कुछ सालों में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा हुई है। बिजली कंपनियों ने 53.5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। ट्रांसमिशन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष साल 2023-24 के लिए 1933.53 करोड़ की मांग की और ट्रांसमिशन कंपनियों को 1409.6 करोड़ रुपए ही मिले। आयोग ने राज्य की स्थिति को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है और अब सरकार की सब्सिडी पर टिकी है सबकी राहत की उम्मीद कि इस सब्सिडी पर उन्हें राहत मिलती है या फिर जेब में और भी ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3800 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लाहौर नगरी में देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति तो दिलाएगा ही, जमशेदपुर की लाइफलाइन भी साबित होगा। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके साथ साथ 10 सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने दावा किया कि ये सड़कें जमशेदपुर का भविष्य साबित होंगी। और इस शहर में ये डबल डेकर बनने से इस शहर की और शोभा बढ़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि इस शहर के विकास में पूरे हिंदुस्तान में और देश में एक प्रकार का नया ये डबल डेकर हमारा ब्रिज ये दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टी के काली मंदिर में बाली गुमा के बीच करीब 11 किलोमीटर लंबे डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 1876 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि NH 75 पर कुड़ू से उदयपुरा तक 4 लेन के कंस्ट्रक्शन पर 1423 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा उदयपुरा से भोगू के बीच 1437 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लेन सड़क बनेगी। 3800 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि साल 2024 तक झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सड़कें बनाई जाएंगी, जो झारखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम 2 लाख करोड़ रुपए के रोड झारखंड में बनाएंगे, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे। शिलान्यास के साथ ही इन सड़कों के निर्माण की रफ्तार काफी तेज हो गई और अब ये सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी तो यकीनन झारखंड की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।